हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के अधिगम के नियम बताए हैं, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग को उन्होंने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक का मानना है कि छात्र कार्य को सीखने के लिए जितना तत्पर होगा वह उतनी शीघ्रता से वह कार्य सीख लेगा। अगर स्टूडेंट सीखने के लिए तत्पर नहीं है, रेडी नहीं है, तो वह कार्य सीखने में उसको कष्ट होगा, परेशानी होगी, बहुत मुश्किल आएगी, टाइम लगेगा। सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। उन्होंने कहा है कि यदि किसी कार्य को सीखने के बाद उसका अभ्यास किया जाए, प्रैक्टिस की जाए, उसको दोहराया जाए, तो सीखने में उन्नति होती है और हमारे परमानेंट मेमोरी में जाता है, वो हमको लंबे समय तक याद रहता है। इसके विपरीत अगर हम कोई कार्य सीखने के बाद छोड़ दें, उसका अभ्यास नहीं करें, तो वो थोड़े टाइम बाद हम भूल जाते हैं, हमारी वो टेम्परेरी मेमोरी में चला जाता है। इसलिए सीखने में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे किसी कार्य की, उतना लंबे समय तक वो हमको याद रहेगा। थर्ड, इसमें भी अभ्यास के नियम को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, लॉ ऑफ यूज, उपयोग का नियम, और लॉ ऑफ डिसयूज, अनुपयोग का नियम। जो कार्य हमारे आगे उपयोगी होता है उसकी हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसको दोबारा दोहराते हैं। लेकिन अगर हमारे अनुपयोगी है कोई कार्य, हमारे यूज का नहीं है, तो उसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते, थोड़े टाइम बाद हम भूल जाते हैं। थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव, परिणाम या संतोष का नियम। थॉर्नडाइक का मानना है कि व्यक्ति उसी कार्य को सीखना चाहता है जिसमें उसको संतोष प्राप्त होता है, उसको सुख प्राप्त होता है। यदि सीखने में सुख, संतोष और प्रसन्नता होती है तो वो सीखने के लिए तत्पर रहता है और बहुत जल्दी उसको सीख लेता है। लेकिन अगर सीखने में उसको कष्ट होता है, परेशानी होती है, तो वह उस कार्य को नहीं सीखना चाहता और वो उसको अधूरा ही छोड़ देता है। इसी तरह अगर स्टूडेंट को भी कुछ आगे प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में कष्ट हो रहा है, तो समस्या आ रही है, तो वो उस कार्य को आधा छोड़ देता है कई बार और उसको कोर्स को पूरा नहीं करता। इसलिए सीखने में ये नियम बहुत उपयोगी हैं। सेकेंडरी लॉ उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, बहुप्रतिक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक का मानना है कि नए कार्य में विभिन्न प्रतिक्रियाएं करते हैं छात्र, और धीरे धीरे इसमें कई प्रतिक्रिया गलत होती हैं, लेकिन लास्ट में आके वो सही विधि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हम जब फर्स्ट कोई कार्य करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ज़रूरी नहीं हम फर्स्ट टाइम में सही कर लें, हम कई रेस्पॉन्स देते हैं, कई गलतियां करते हैं, और उन गलतियों से ही हमको धीरे धीरे कार्य को सीखने के लिए सही विधि का ज्ञान होता है। सेकंड है लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, मनोवृत्ति का नियम। थॉर्नडाइक का मानना है जिस कार्य के प्रति जैसी मनोवृत्ति, अभिवृत्ति होती है, उसी अनुपात में वह कार्य सीखा जाता है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह सही कार्य नहीं करेगा। इसके विपरीत अगर वो सही तरह से उसके लिए रेडी है, उसकी मनोवृत्ति अच्छी है, सही मनोवृत्ति है, तो वह कार्य को आराम से करेगा, जल्दी सीख लेगा। थर्ड है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सीखा जाए, तो वो ज़्यादा आसानी से सीखा जा सकता है और परमानेंट मेमोरी प्राप्त होती है। अगर हम पूरा ज्ञान एक साथ प्राप्त करें, हम कोई लेसन भी पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो अगर पूरा लेसन एक साथ याद करें तो उसमें से हमको ज़रूरी नहीं है 100% याद रहे, उसका हमको 10 या 20% ही याद रहेगा। इसके विपरीत अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करें, ब्रेक करके करें, तो वो हमको ज़्यादा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फोर्थ है लॉ ऑफ एसोसिएशन, आत्मीकरण का नियम। थॉर्नडाइक का मानना है जो भी नया ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उससे आत्मसात कर लेते हैं और नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ लेते हैं। जो भी न्यू नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, जो हम उसके बारे में पहले से जानते हैं, उनमें कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं, असिमुलेशन कर लेते हैं।
जिससे हमको सीखने में आसानी होती है। फिफ्थ है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, संबंधित परिवर्तन का नियम। थॉर्नडाइक ने माना है कि पहले की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार किया जा सकता है। अगर हमने एक कार्य को सीखा है तो अगर हमारे सामने वैसे ही प्रॉब्लम आई तो हम अपने जो पूर्व ज्ञान है उसका उपयोग करके उस समस्या को हल कर सकते हैं। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए हैं जो कि बहुत ही उपयोगी होते हैं। आशा है आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सही लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।